वेलकम टू माय ब्लॉग। भजन कीर्तन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज पहले नौरते पे हमने सोचा क्यों ना शीतला माता की जोत लगाई जाए। हम 4:30 बजे घर से निकल दिए। देखिए, हम 4:30 बजे जिस टाइम हम माता मंदिर में जा रहे थे, कोई दुकान खुली थी और कोई नहीं खुली थी। हमने सोचा क्यों ना सुबह टाइम से ही जोत लगाई जाए, क्योंकि अगर आप सुबह भगवान का नाम लेते हैं तो आपका पूरा दिन ही अच्छा होता है। और फिर नौरते तो माता रानी के हैं, क्यों ना माता की जोत ही लगाई जाए। और जब माता ने अपने चरणों में स्थान दे रखा है हमें, तो क्यों ना हम इस चीज़ का लाभ भी उठाएं। तो देखिए, हम सुबह 4:30 बजे अपने घर से चले और हमने पैदल ही यात्रा करी। माता मंदिर पे लग रहा था कि जैसे जोत लगाने को अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही नौरते पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि यकीन नहीं हो रहा था कि पहला ही नौरता या अष्टमी या नवमी का दिन, क्योंकि उस दिन तो होती ही है। लेकिन आप गाइस यकीन नहीं मानेंगे, इतनी भीड़ थी कि हमें जोत भी लगाना पॉसिबल नहीं था। हमने जोत भी बाहर ही लगाई है। देखिए, यहाँ तक तो लग रहा था जैसे भीड़ है ही नहीं, लेकिन जब हमने आगे का मंजर देखा तो हमें लगा नहीं, सच में लोगों की इतनी लंबी भीड़। देखिए कितनी लंबी भीड़ है। पता नहीं ये लोग कब से लगे होंगे, जो यहाँ तक आने में इन्हें कितना टाइम लगा होगा। आगे जोत लगाने के लिए हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इतनी भीड़ थी कि एक के ऊपर एक पैर ऐसे रखने की जगह ही नहीं थी। बच्चों को भी लोगों ने अपने कंधों पे बिठाया हुआ था, क्योंकि गाइस ऐसे में गर्मियाँ तो बनी जाती है। और इस टाइम पे छोटे बच्चे इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, इतना रो रहे थे, परेशान हो रहे थे जो न्यूबॉर्न बेबी हैं। क्योंकि कई लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता होती है कि वो नौरते में माता की बच्चों की धोक लगवाते हैं, उनका मुंडन करवाते हैं। तो ऐसे में सभी लोग दूर दूर शहरों से आए हुए थे। तो देखे कितने बजे वो चले होंगे, कब कहाँ तक यहाँ पहुँचे हैं। ये 4:30 बजे का टाइम है जो इतनी भीड़ है माता पे, वरना टाइम 9-10 बजे तो आपको शायद पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिले। हम बड़ी दिक्कत के बाद आगे पहुँचे। हमने सोचा कि चलो आगे तो शायद जोत लगाने को मिल ही जाएगा मंदिर में अंदर, लेकिन बस हमारी सोच ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने माता मंदिर को जैसा माँ का हुक्म था वैसे ही हमने किया। हमने माता पे जोत बाहर ही लगाई, लेकिन हमने जोत बड़े अच्छे से लगाई। गाइस, आप लोग अगर जोत लगाना चाहते हैं और आप जा रहे हैं, किसी किसी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि आप पानी का लोटा लेके जाएं, माँ के भोग के लिए चीनी लेके जाएं और अपनी जोत का भी प्लीज़ जोड़ा ही लगाएं। 9 दिन में अगर आप 9 दिन लगा रहे हैं तो माँ को जोड़ा ही लगाएं जोत का। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे आगे चलते जा रहे थे, हमने देखा कि यहीं पे जोत लग रही है, कईयों ने जोत लगाई थी, तो हम भी यहाँ जोत लगाने के लिए बैठ गए थे। हमने माता को पहले हम लोटे में दूध डाल के ले गए थे, गंगा जल डाल के ले गए थे। हमने पहले माँ का स्नान करवाया, क्योंकि ऐसी श्रद्धा हम अपने मन में रखते हैं कि हम माँ के मंदिर में हैं तो हम यहाँ पे तो कण कण में माँ का वास है। तो गाइस, हमने सबसे पहले माँ को जल समर्पित करा, उसके बाद हमने जोत जोड़ी, फिर हमने माँ का भोग लगाया। क्योंकि आप 9 दिन में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ना करने से बेटर है कुछ अच्छा कर लें। तो हमें जितनी समझ थी हमने उस हिसाब से करा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे माता पे नौरते में मैं बहुत जोत लगाती हूँ, लेकिन और दिन तो नहीं लगा पाती। कई लोग तो पूरे ही 12 महीने ही जोत लगाते हैं, लेकिन कईयों को टाइम नहीं होता तो वो सिर्फ 9 दिन लगाते हैं। गाइस, मेरा शेड्यूल भी बड़ा बिजी रहता है बच्चों के साथ, मेरी जॉइंट फैमिली, इसलिए मुझे भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने भी यहाँ पर 9 दिन ही जोत लगाने का सोचा, तो मैंने भी 9 दिन ही जोत लगाई है, अब लगानी शुरू करी है। तो पहले ही दिन जोत लगाने गई थी और उसमें ही इतनी भीड़ मिल गई। माँ ने अंदर तो नहीं बुलाया, लेकिन हाँ बाहर जोत जरूर लगवाई है। चलो, इतना भी मैं माँ का शुक्र करती हूँ कि माँ ने मुझे इस लायक समझा कि माँ ने मेरे से बाहर तो जोत लगवाई। नौरते में 9 दिन बड़े पावन होते हैं। गाइस, हम इतनी दूर दूर माताओं पे वैष्णो देवी जाते हैं, नगरकोट जाते हैं, और अगर अपनी ही माता की पूजा नहीं करी तो क्या करा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना शीतला माता और चौगानन माता पर ही लगाई जाए। इसलिए हमने यहाँ ही अपनी जोतें लगाई। बड़ा अच्छा लगा जोत लगा के, हमारा दिन ही इतना अच्छा शुरू हुआ। पहले तो मन ही नहीं था कि उठ के जाएं, लेकिन जब उठ के नहा धो के हम माता के मंदिर में पहुंचे तो वहाँ का पूरे मंदिर को देखकर मन इतना अच्छा हो गया कि जोत लगा के माँ के लिए हमारे मन में इतनी भावना थी कि सच में माँ माँ होती है और बच्चे बच्चे होते हैं। माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, अगर बच्चे उसमें से कण भर भी कुछ कर लें तो माँ के लिए कुछ भी नहीं है वो। गाइस, देखिए, हमने जोत लगाई, माँ की आरती उतारी, और अभी भी इतनी भीड़ थी कि हम जोत तो लगा रहे थे, लेकिन बच्चे इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। गाइस, कोई बेहोश होके गिर रहा था,
किसी को वोमिटिंग हो रही थी, वहाँ बहुत बुरा। हमारी जोत लगाते ही झाड़ू वाले ऐसे थे कि जोतों को तुरंत ही झाड़ू से समेट देते थे। हमने तो अपनी जोत गाइस उठा ली थी यहाँ से बाद में लगाने के बाद, और अपनी जोत को एक सेफ जगह रख दिया था ताकि हमारी जोत पे झाड़ू ना लगे। नहीं तो जितनी भी जोत लगी हुई है उसके बाद झाड़ू वाले ने ऐसी झाड़ू मारी कि सारी ही जोत हो गई, और ये साइड में एक जोत की बजाय उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया इसे। पता नहीं ऐसी श्रद्धा जब लोगों में होती है, वो जोत लगा रहे हैं तो थोड़ी देर तो जलने दे। पता नहीं यार, हमने तो इतना मना करा था लेकिन वो नहीं माने। हमने आखिर में अपनी जोत ही उठा ली थी। एक बार तो हमने यहाँ लगा दी थी, लेकिन दूसरी बार हमने अपनी जोत उठा ली ही थी, क्योंकि हमें पता था अगर हम नहीं उठाएंगे तो वो झाड़ू ही मार देंगे। इसलिए हमने अपनी जोत उठा के अपने एक जगह सेफ जगह रख दी, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा, वहाँ पे एक चौकी टाइप बना हुआ था, वहाँ पे वो झाड़ू भी नहीं मार रहे थे। इतनी भीड़ थी कि समझ नहीं आ रहा था कि जोत को रखे भी कहाँ, क्योंकि दुनिया का कुछ नहीं पता, कहाँ तो वो बच्चों के साथ पैर भी लग रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। इतनी भीड़ होने के बाद भी मंदिर में बहुत हड़कंप मचा हुआ था। देखिए गाइस, यहाँ एक सेफ जोन था जहाँ हमने अपनी जोत लगाई, और हमारी जोत हमने यहाँ पे रख के और हम मंदिर के अंदर चले। हमने सोचा शायद चलो जोत तो अंदर नहीं लगी, क्या पता माँ के दर्शन ही हो जाएं। दर्शन, ये झाड़ू वाले ये रे दो, इन्होंने हमारी जोतें खराब करने की सोची थी लेकिन कर नहीं पाए। हम अंदर जाने के लिए तैयार थे। हम बड़ी सोचा कि पता नहीं कोई जाने दे, कहीं पुलिस वाला हो वो मना कर दे कि नहीं, क्योंकि गाइस ऐसी भीड़ में अपोजिट साइड वो बिल्कुल नहीं जाने देते, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि जैसे भीड़ और बढ़ जाएगी। तो हमने फिर भी कोई नहीं मिला, हम आराम से चले गए अंदर। लेकिन हम जैसे ही गेट पे पहुंचे हमने देखा बहुत भीड़ थी। देखो गाइस, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी माता के मंदिर में। इतनी भीड़ पहले नवरात्रे पर मैंने कभी नहीं देखी, कभी भी। इतनी भीड़ तो हमेशा अष्टमी और नवमी वाले दिन ही देखने को मिलती है, लेकिन अब की बार तो पहले नौरते पे आंखें ही खुल गई कि माँ के भक्त, माँ के श्रद्धालु, और वो भी इतनी सुबह सुबह। सच में गाइस, माँ के मंदिर की जो था ना, सच में जन्नत थी माँ का मंदिर। ऐसा लग रहा था कि बस घर वर छोड़ो, अब यहीं बैठ जाओ पूरे दिन के लिए। लेकिन हम गृहस्थी में हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, हमें तो घर वापस आना था वो, क्योंकि आज सबको अपने घर में चौकी लगानी होती है। देखिए गाइस, माँ के दर्शन दिख तो नहीं रहे होंगे आपको, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे देखिए किसी एक लेडीज़ में माता आ गई थी। कहते हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो पंडित थे, पुलिस वाले थे, वो इनको भी बुरी तरह डांट डांट के कह रहे थे खड़े हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। भीड़ इनकी वजह से रुक रही थी, तो उन लोगों को भीड़ निकलने नहीं दे रहे थे कहीं भी, तो उन लोगों को गुस्सा आ रहा था, वो बहुत डांट रहे थे। देखिए गाइस, इस लेडीज़ में माता आ रही थी। कहते हैं हमें तो आज सच में लगता है शीतला माता के दर्शन ही हो गए। हमने सोचा चलो भाई, अब हमारी जोत हो गई, अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। हमने छोटी माता पे जोत लगानी थी, चौगानन माता पे। अब हम चौगानन माता की तरफ चल दिए। इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है शीतला माता मंदिर, चारों तरफ कर्टन से इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, बहुत अच्छा। और सुबह का मंजर तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। जोत आप लगाओ, चाहे आप शाम को लगाओ, कभी भी, लेकिन आप जो एक सुबह सुबह जोत लगाते हैं ना तारों की छाँव में, उस जोत का तो आनंद ही अलग होता है। तो गाइस, बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ माँ पे जोत लगा के। अब देखिए, अब हम छोटी माता के लिए जा रहे हैं, छोटी माता पे जोत लगाने के लिए। अब हम यहाँ से मेन गेट से निकल दिए। इस टाइम पे ट्रैफिक भी होने लगा था, क्योंकि जो यात्री दूर दूर से आए थे, कोई ऑटो में आया था, कोई टेम्पो में, कोई अपनी गाड़ियों से, कोई बाइक से, तो वो लोग यहीं खड़ी कर रहे थे, तो उसकी वजह से जाम भी काफ़ी लग रहा था सुबह। लेकिन हमने अच्छा ही किया कि हम किसी व्हीकल पे नहीं गए, हम अपने पैदल ही चले गए थे, तो वहाँ पे हमारे लिए ये ईजी हो गया था। हम आराम से जा भी पाए और आ भी पाए। देखिए गाइस, हम आ गए हैं अब चौगानन माता पे। गाइस, चौगानन माँ की तो बस क्या कहने, माँ में इतनी शक्ति है। बस आप विश्वास करके एक बार माँ को पुकारो, माँ साक्षात आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देगी, और आपकी मनोकामना इतनी जल्दी सुनती है। मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, तो मैंने तो इस चीज़ को देखा है कि माँ से जो मांगा है वो मिलता है। गाइस देखिए, हम जिस टाइम यहाँ से गए थे उस टाइम पे चौगानन माता पे भी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम आए तो माता पे इतनी भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ भी हमें बाहरी जोत लगानी पड़ी। देखिए गाइस, जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है, जिन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसके लिए यहाँ पे जी बोले जाते हैं। मीन्स जी का मतलब है कि अगर आप किसी इंसान के लिए जी बोल रहे हैं तो आपको इनमें से जी चढ़ाना होता है। ये बलि होती है, यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है माँ पे, चौगानन माता पे। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर कोई आपका
पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में, और अगर हम माँ पे जी बोला जाए कि माँ आप हमारे इसको जी दीजिए, हमारे घर वाले जो भी कोई हो आपका मेंबर उसको जी दें तो मैं आपका जी चढ़ाऊँगी, तो साक्षात माँ सच में उसमें ऐसे प्राण डाल देती है, ऐसी शक्ति दे देती है कि वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गाइस हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम इस चीज़ पे बहुत विश्वास करते हैं। हमारे साथ इतना अच्छा हुआ, हमने चौगानन माता, पहले शीतला माता पे जोत लगाई तो वहाँ हमें माँ के दर्शन हो गए, हमने चौगानन माता पे जोत लगाई हमें यहाँ भी माँ के दर्शन हो गए। तो माँ ने हमें पहले ही नौरते पे साक्षात दर्शन दे दिए। गाइज यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से घिन नहीं करनी होती। कई कई लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कहाँ वहीं पे कहीं पे इनकी ये सूअर के बच्चे वगैरह होते हैं, ये मुर्गी वगैरह होती है, इनकी लैट्रिन वगैरह कर देते हैं। कोई कोई लोग घिन मान जाते हैं कि या ये कितना यहाँ पे गंदा है, गीला है। तो गाइज अगर वहाँ पे ऐसा कोई कर लेता है ना तो उसके किसी की जीभ में छाले निकल जाते हैं, किसी के साथ एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज चौगानन माता का ये एक बहुत स्पेशल बात है कि आप लोगों को ना वहाँ पे बिल्कुल भी घिन नहीं माननी है और आपको अपने श्रद्धा से बिल्कुल सच्चे मन से माँ की जोत लगानी है। माँ आपकी बहुत जल्दी सुनेगी। आप अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना के जाइए कि वहाँ पे आपको किसी चीज़ से घिन नहीं करनी, और माँ की अपने सच्चे दिल से श्रद्धा से जोत लगाएं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। देखिए ये है चौगानन माता का मंदिर। यहाँ वीडियो ये बनाने नहीं दे रहे थे, बहुत मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाओ वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं थोड़ी सी बनाऊंगी फिर नहीं बनाऊंगी। फिर भी गाइस ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप वीडियो मत बनाओ यहाँ की अंदर की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ी सी बनानी है। मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव मेरे चैनल पे हैं उनको भी तो मैं माँ के दर्शन कराऊंगी पहले नोटते पे, इसलिए गाइस मैंने ज़रूर बनाई। देखिए गाइस यहाँ भी माँ के दर्शन हुए। ये हम पीछे की तरफ आ गए, चौगानन माता की पीठ है यहाँ पर इन्होंने मना नहीं करा, यहाँ मैंने बना ली वीडियो। फिर यहाँ से हम निकल कर बाहर चले गए। गाइस यहाँ बाहर आपको ये मांगने वाले बैठे होते हैं तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएँ, खाली ना जाएँ। और एक ये अंकल जी होते हैं डेरू बजाते हैं, उनको भी ज़रूर पैसे दें। गाइस हम जा रहे थे, ये है बलि स्थल, यहाँ पे बलि लगती है, जो लोग जी चढ़ाते हैं वो यहीं बलि देते हैं। तो गाइस हमारा पहले नवरात्रि के माँ के दर्शन पूरे हुए, अब हम अपने घर की तरफ चले। गाइस चलिए अब चल के अपनी चौकी लगाएंगे, अपने घर का काम करेंगे। ओके, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया। थैंक यू। जय माता दी।